परिभाषाएं हर जगह अलग अलग हैं। आम जन के आम मानस जीवन में जो हम परिभाषाएं लेते हैं वो परिभाषा यूं लेते हैं कि हम अगर कहीं निरोगी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ है, इसको हम स्वास्थ्य मान लेते हैं कि हम भाई स्वस्थ हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की विभिन्न परिभाषाएं हैं। जो शासकीय परिभाषाएं हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा मानी है WHO द्वारा सन 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की परिभाषा दी गई थी, उसमें यूं कहा गया है कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना अर्थात समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य केवल इतना नहीं है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें, सार्वभौमिक दृष्टिकोण की तरह देखें, तो अपने आप को स्वस्थ कहने का यही अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और जो भावनात्मक चुनौतियां हैं, उनका प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक, शारीरिक या भावनात्मक अभाव नहीं है। हम इनसे जो है ग्रसित नहीं है। स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। स्वास्थ्य जो है हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है, जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का मतलब इतना नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित रूप होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे जो शारीरिक अंग हैं, जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं, जिन ऑर्गन्स से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, तो हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो नियमित काम कर रहे हैं। हम उनका नियमित रूप से ध्यान रखते हैं। इसमें सही आहार, विहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद और किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का त्याग, ये सब शामिल होते हैं। तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। फिर आता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर होना चाहिए और सकारात्मक हो। नकारात्मक विचारों से हम दूर रहें, नकारात्मकता हमसे दूर रहे। इसमें जो है जो तनाव प्रबंधन है, स्ट्रेस का प्रबंधन, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। चिंता कम करने के तरीके आना चाहिए, तरीके होना चाहिए हमारे पास में। सकारात्मक विचारधारा होना चाहिए और सही सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता यदि हम में है तो हम मानसिक स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे मस्तिष्क में आने वाले विचारों को सही दिशा में रखने की जरूरत होती है। इसलिए अगर कहीं हमें ये सब क्षमताएं हैं तो हम फिर मानसिक स्वस्थ हैं। इसके बाद में आता है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो हमेशा समाज में रहता है, समाज में ही कार्य करता है, समाज में जीता है, समाज में ही उसका जो है सारे कार्य चलते हैं। अतः सामाजिक स्वास्थ्य जो है उसके लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है सामाजिक संबंध स्वस्थ और सुखमय हों। यह शामिल करता है कि हम अपने परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ सामंजस्यपूर्ण और समर्थन में रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य नहीं सिर्फ रोगी से मुक्त होने की स्थिति होती है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं का प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में सामंजस्यपूर्ण और सुखमय होना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित चेकअप, स्वास्थ्य जीवन शैली और सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य केवल बीमारी रहित होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू हैं। इस प्रकार से हम पूर्ण स्वस्थ या सर्वांगीण स्वस्थ तभी होते हैं जब हम सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से स्वस्थ हों। स्वास्थ्य के विषय में जो है हमारे यहाँ परिपाटियां, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जो है आहार विहार की पुरातन काल से ही नियमावली चली आ रही हैं, जिनको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर हम मानते हैं तो दैहिक स्वस्थ रहते हैं, सामाजिक स्वस्थ रहते हैं और मानसिक स्वस्थ रहते हैं।
रोग जरा परिमुक्तो, शास्त्रों में कहा गया है, यह भाव प्रकाश में एक श्लोक आता है, स्थापित हृदय काले प्रसूति सलिलस्य सह प्रवेष्टास्तौ रोजगार परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम साग्रम। बोले प्रातः काल जो है सूर्योदय के पूर्व में जल की 8 अंजलि जो मनुष्य पीता है वह वृद्धावस्था से मुक्त होकर के और जरा से मुक्त होकर के, रोग जरा परिमुक्तो, रोगों से मुक्त हो जाता है, जरा अर्थात बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। बुढ़ापा उसके शरीर को, यानी वृद्धावस्था के लक्षण उसमें बहुत देर में आते हैं, वृद्धावस्था के लक्षण नहीं आते हैं। तो सूर्योदय के पूर्व जलपान से वात पित्त कफ विकृति दूर होकर के शतायु का वरदान प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और यदि इनमें से कोई भी एक विकृति को प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य बीमार हो जाता है। इन तीनों में सामंजस्य यदि है तो फिर वह पूर्णतः स्वस्थ रहता है। उषा पान का विधान महत्वपूर्ण है। इससे बवासीर, कोष्ठबद्धता, कब्ज, शोथ, संग्रहणी, ज्वर, जठर, जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, कुष्ठ, मेद, मूत्रधारा, रक्तपित्त, कर्ण विकार, गल रोग, शिरोरोग, कटिशूल इत्यादि और नेत्र रोग इत्यादि में जो है बहुत लाभ होता है। ये पलायन को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो संध्या बंदन करते थे, उस संध्या बंदन में प्रातः काल 8 अंजलि से ज्यादा भी जल का पान किया जाता था। रात्रि का अंधकार दूर होने पर जो मनुष्य प्रातः काल नाक से पानी पीता है उसकी बुद्धि सचेष्ट होती है, नेत्रों की दृष्टि गरुड़ के सदृश हो जाती है तथा विविध रोगों के नष्ट होने की पात्रता उसको प्राप्त हो जाती है। अधिक जल पीने से अन्न नहीं पचता। मनुष्य को अग्नि बढ़ाने के लिए जल थोड़ा थोड़ा बार बार पीना चाहिए। इसीलिए जो बार बार आचमन में जल जो है आचमन में अंजलि के द्वारा पिया जाता है, थोड़ी थोड़ी अंजलि भर भर के पीते हैं। मूर्छा, पित्त, गर्मी, दाह, विष, रक्त विकार और जो भी परिभ्रम की स्थिति हो जाती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, परिश्रम हो जाता है, थकान आ जाती है, बमन और ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है, इन रोगों में शीतल जल पीना चाहिए। परंतु पसली के दर्द, जुखाम, वायु विकार, गले के रोग, कब्ज, कोष्ठबद्धता इत्यादि में थोड़ा सा गर्म जल पीना चाहिए। इनमें ठंडा जल उसको नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है। शीतल जल जो है शीघ्रता से पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, उसके पाचन में विलंब होता है, इसलिए वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। हमारे यहाँ बूढ़े पुराने जो लोग हैं वो प्रत्येक चीज का पालन करते थे। इनको जो है एक लोग में संवेदना उत्पन्न करने के लिए या उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए या यूं कहें कि उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की कहावतों और दोहों इत्यादि के द्वारा उनमें जागरूकता पैदा करते थे, जो जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। जैसे लोग कहते थे कि कहीं दांतों में दर्द हो रहा है या दांतों को अच्छा बनाना है, तो उन्होंने एक बढ़िया जो है कहावत रखी थी। उनकी कहावत यूं थी, बुंदेलखंड में प्रचलित है, बोले त्रिफला त्रिकुटा तूतिया तीनों नमक पतंग, दांत वज्रसम होते हैं माजू फल के संग। इतनी चीजों को मिला करके एक पाउडर बना लेते थे, चूर्ण बना लेते थे, उससे जो है वो जो पेस्ट करते हैं आज उसका वो मंजन करते थे, उस मंजन से उनके दांत वज्र के समान हो जाते थे। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो तीनों गुणों को, माने जो 3 दोष हैं, तीनों दोषों में साम्य स्थापित करता है। और साम्य की अवस्था में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इन तीनों में साम्य अवस्था लाने के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत गुणकारी है। बोले त्रिफला गुण का क्या है? बोले त्रिफला में था हर बहेरो वावरो घी शक्कर से खाए। बुंदेलखंड की कहावत है, परंपराएं रही हैं, हमारे यहाँ खाते थे लोग, हमें भी हमारी नानी खिलाती थी। बोले हर बहेरो वावरो घी शक्कर से खाए, हाथी कांख में दाब के 600 फुट उड़ जाए। तो इस प्रकार से बलशाली होने के लिए इनके विभिन्न प्रयोग थे।
अगर कहीं पेट साफ करना है तो हर्र वहेरा आंवला का जो चूर्ण है, जिसको हम त्रिफला कहते हैं, उसको जो है जल के साथ में लिया जाता था, और यदि शक्ति के लिए है तो उसको घी शक्कर के साथ में लिया जाता था। विभिन्न अनोपानों के द्वारा हम उसी एक औषधि के विभिन्न लाभों को प्राप्त करते थे। बहुत से रोग दोस्तों केवल जल के द्वारा ठीक कर लिए जाते थे। भोजन के मध्य भाग में कुछ जल पीना, भोजनोपरांत 1 या 1.5 घंटे बाद पानी पीना हितकर रहता है, ये लोग जानते थे। तांबे के पात्र में रात में रखा जल सुबह सूर्योदय पूर्व 5-6 तुलसी के पत्तों के साथ पीने से सोने में सुहागे के समान गुण धर्म समझना चाहिए, ऐसा लोग कहते थे। अजीर्णे भेष जम्बारी जीर्णे वारी बलप्रदम अमृतम भोजनार्थे तु भुक्तस्योपरि तद्विषम। अर्थात तो यदि अजीर्ण हो जाए और अजीर्ण के बाद में थोड़ा थोड़ा सा जल पिया जाए तो वो जल औषधि का काम करता है, लेकिन अगर कहीं भोजन के बाद में जल पी लिया जाए तो तद विषम, वह विष का कार्य करता है। फिर वही जल जहां अमृत का कार्य कर रहा है तो वही जल जो है विष के समान हो जाता है। तो हिताहित आहार विहार की जो परिपाटी है वो हमारे आयुर्वेद के जितने भी आयुर्वेद की जो विधियां हैं, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, वो विभिन्न प्रकार की कहानियों कहावतों के द्वारा हमारे बुंदेलखंड में प्रचलित था, जो आज हम विस्मृत होते जा रहे हैं। ये कहावत थी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो कहते चैत्र गुड़ बैसाख है तेल, जेठ है महुआ आषाढ़ बेल, कुंवार करेला कार्तिक मही, मर है नहीं तो पर है सही। विभिन्न महीनों में क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारे यहाँ कहावतों में प्रचलित थी। हाँ, अघन जीरो पूसे धना माओ मिश्री फागुन चना, चैत्र गुड़ बैसाख है तेल, जेठ है महुआ आषाढ़ बेल, कुंवार करेला कार्तिक मही, मर है नहीं तो पर है सही। और भी खाने के लिए कहा उन्होंने कि जाको मारा चाहिए बिन तलवार बिन घाव, बाको यही सिखाइए घुइयां पूड़ी खाओ। अगर कहीं वो पूड़ी और अरबी खाता है रोजाना के रोजाना तो अवश्य ही मरेगा, बीमारी होगी, उसका लीवर खराब होगा, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी कहावतों के द्वारा हमारे यहाँ स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कहावतें थी समाज में, जो आज के परिवेश में हमारे बच्चों को नहीं आती है, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। शासन केवल जो है अंग्रेजी दवाइयों का प्रचार करता है, जो अगर कहीं लाभ नहीं पहुंचाएंगी तो हानि जरूर पहुंचाएंगी। आयुर्हिता हितम व्याधिर निदानम शयनम तथा विद्यते यत्र विद्रद्धि स आयुर्वेद उच्यते। आयुर्वेद केवल जो है औषधि के लिए नहीं था, आयुर्वेद केवल इसलिए नहीं था कि लोगों को केवल मात्र एक किसी रोग से छुटकारा दिला दिया जाए। आयुर्वेद का अर्थ होता है ऐसा वेद जो मनुष्य को दीर्घायु बनाए, जो उसकी आयु में वृद्धि करे। ऐसे उपाय ऐसी औषधियां उसमें हों जिसमें जो है मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करे और उसका जो है वो कभी बीमार न पड़े, उसकी आयु में वृद्धि हो। मट्ठे का बहुत प्रचार था। छाछ के लिए तो यहां तक कहा गया है शास्त्रों में कि तक्रह शक्रस्य दुर्लभम, छाछ जो है वो इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। यदि कहीं इंद्र को छाछ मिल जाए तो वो भी कभी बीमार न पड़े। तो ये छाछ का हमारे यहाँ बड़ा प्रयोग रहा है। बोले न तक्र सेवी व्याधत्ते कदाचित, न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगाः, यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्र माहु। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन के अंत में अगर कहीं कोई तक्र पीता है अर्थात छाछ पीता है तो छाछ पीने वाला जो है व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता। जैसे देवता लोग अमृत पीते हैं और अमृत से वो अमर रहते हैं, ऐसे ही नराणाम भुवि तक्र माहु, ऐसे ही इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए वही स्थिति अमृत की स्थिति तक्र की है, अर्थात छाछ की है, मठा की है। भोजन के अंत में लवण नमक और सिका हुआ जीरा युक्त छाछ सेवन करने वाला व्यक्ति
विशेषकर स्वस्थ ही रहता है, वो कभी बीमार नहीं होता है। तो जैसे स्वर्ग में वही है कि अगर कहीं वो जो अमृत का पान करते हैं, रसपान करते हैं, वो उनका अमृत होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो है, जो तक्र है, जो मठा है या छाछ है, वो उसकी भी संज्ञा अमृत से दी गई है। विशेष रूप से कहना यह है कि भोजन के उपरांत मक्खन रहित जो छाछ होती है, वो अगर कहीं पी लिया जाए तो अमृत के समान है, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो है हमारे खासकर हम बुंदेलखंड में क्या पूरे क्षेत्रों में या पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में अपनी अपनी भाषाओं में विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं, उनको कैसे पान करना है, कब पान करना है, किस रोग में कौन सी औषधि काम करेगी, इनका सब का जो है बताया गया है। आज भी जो है कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों ने जो गुड़ोची है, गिलोय, जो गिलोय है, जिसको संस्कृत में अमृता के नाम से जो फेमस है, प्रसिद्ध है, अमृता कहते हैं, उस गिलोय का काढ़ा यदि पी लिया तो फिर वो उनको कोरोना का किसी प्रकार का कोई जो है संक्रमण नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं, मैं उसका प्रयोग करता हूं, स्वयं प्रयोग करता हूं। अगर कहीं गिलोय की थोड़ी सी लकड़ी का भी सेवन कर लिया जाए तो उस गिलोय की लकड़ी से, उसके सेवन करने से, उसके जो रस है, उस रस का पान करने से, या उसका काढ़ा बना लिया जाए, काढ़े का पान करने से जो मधुमेह की बीमारियां फैल रही हैं, मधुमेह कंट्रोल में आ जाता है, मधुमेह बढ़ता नहीं है, ज्वर उसको हो नहीं सकता है, उसकी सारी व्याधियां उससे दूर हो जाती हैं। इसलिए उसका नाम अमृता है। और वो भी अगर कहीं नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई हो तो इस प्रकार से हमारे सारे धर्म ग्रंथों में स्वास्थ्य लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार की कहावतें, विभिन्न प्रकार के हमें उपदेश मिलते हैं, लेकिन हम उनका जो है लाभ नहीं ले पाते हैं। और यही कारण है कि हम बीमारी को प्राप्त हो जाते हैं। और जब अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो उनसे कोई ना कोई दूसरी बीमारी एक और पैदा हो जाती है। अस्तु, धन्यवाद।